लगभग पिछले 2 दशकों से भगवान ने जो सामर्थ्य दिया, उस सामर्थ्य को हम सेवा में लगाते गए और आज भगवान के अनुग्रह करोड़ों भाई बहनों के सहयोग और आप सब कार्यकर्ताओं के अखंड पुरुषार्थ से दुनिया के ज्ञात इतिहास में इस छोटे से अल्प कालखंड में योग क्रांति, आयुर्वेद क्रांति, स्वदेशी क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन की जो महाक्रांति हुई है, ऐसा दुनिया में कोई देखने को नहीं मिला। एक साथ चारों क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हुआ। मनस्थिति भी बदली, परिस्थितियां भी बदली। अब इन 4 क्रांतियों के बाद योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और व्यवस्था परिवर्तन की इन 4 क्रांतियों के बाद अब पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति पतंजलि पीठ के माध्यम से कर 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल तोड़ दिए षड्यंत्र के तहत ब्रिटिश सरकारों ने, और मैकाले की एक ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें मात्र कुछ सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस, कुछ थोड़ा बहुत तकनीकी प्रबंधकीय ज्ञान दिया गया और हम ऋषि पुत्रों को मात्र बस एक नौकर की तरह हम कैसे 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख रुपए कमाएं और उससे कुछ थोड़े संसाधन इकट्ठे हो जाएं और हमारे भीतर की मानवता, हमारे भीतर की संस्कृति, वो हमारे भीतर के संस्कार, माने जिससे मानव मानव बनता है, उसके भीतर के देवत्व को जगाया जाता है, वो शिक्षा और संस्कार का, ऋषि ज्ञान परंपरा का जो पुण्य प्रवाह था वो टूट गया था। अभी भी करीब करीब 100 बोर्ड देश भर में चलते हैं। स्टेट बोर्ड्स हैं, कुछ सेंट्रल बोर्ड हैं, कुछ 1-2 विदेशी पाठ्यक्रम को भी लेकर के और नए बोर्ड बनाए गए। इन सारे बोर्ड्स में भारत और भारतीयता का समावेश नहीं है, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हैं, चाहे वो सीबीएसई का सेंट्रल बोर्ड है, और इसमें ज्यादातर ऑटोनॉमस बोर्ड्स हैं। माने कोई, अब जैसे सीबीएसई तो कहने को कह दिया जाता है कि गवर्नमेंट का बोर्ड है, गवर्नमेंट से तो उसको स्वीकृति लेनी पड़ती है, ऑटोनॉमस बोर्ड होते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी होती है इसकी। तो अब हमने तय किया है कि सीबीएसई से भी उन्नत कोटि का एक बोर्ड बनाया जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया जाएगा, जिसमें आधुनिकता तो होगी लेकिन भारतीयता के साथ में, जिसमें समृद्धि की अनंत संभावनाएं होंगी, अनलिमिटेड। बच्चों के कैरियर को बनाने के लिए उनके सामने विकल्प होंगे, लेकिन वो समृद्धि आध्यात्मिकता के साथ, prosperity with the spirituality।
अभ्युदय और निश्रेयस एक साथ। हमने आचार्य कुलम का स्लोगन दिया, शिक्षा संस्कार अभ्युदय निश्रेयस। अभ्युदय माने चारों तरफ से हमारे जीवन में समृद्धि हो, खुशहाली हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो, लेकिन उसमें आध्यात्मिकता, निश्रेयस, जीवन का शाश्वत सत्य उसमें ओझल ना हो जाए। डॉक्टर तो बना, लेकिन वो डॉक्टर कर क्या रहा है? कुछ अच्छे डॉक्टर अपने संस्कारों से हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर जो है उसने अपने हॉस्पिटल को एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र बना लिया, जहां पर वह कोशिश यह नहीं करता कि किसका नितांत ऑपरेशन करना आवश्यक है, कोशिश यह करता है कि कैसे किसका ऑपरेशन किया जाए। अनावश्यक ऑपरेशंस, अनावश्यक दवा, और कुछ तो कोई किडनी चोरी का रैकेट चलाता है, फिर और कोई जो है खून का धंधा चलाता है। क्या क्या गंदे धंधे नहीं देखे आपने। एक तरह से मौत के सौदागर से बन गए, जो जिंदगी देने वाले थे भगवान के रूप में जिनको लोग मानते थे। डॉक्टर तो बना, लेकिन उसके भीतर वो मानवता, उसके भीतर वो दिव्यता, वो उसके भीतर से गायब हो गई। ऐसे ही इंजीनियर, ऐसे ही व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी जो भी बने, और वो स्तर गिरता गया। अब हम ऐसे बच्चे तैयार करना चाहते हैं जो भौतिक विद्याएं हैं, जिसको अपरा विद्या नाम दिया गया है हमारे शास्त्रों में। साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, माने आधुनिक ज्ञान विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं, मेडिकल से लेकर के, इंजीनियरिंग से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के, माने विश्व की जो भी आधुनिकतम शिक्षा है, विश्व की जो श्रेष्ठतम शिक्षा है, वो तो बच्चों को दी ही जाए, लेकिन उसके साथ संस्कार उनको इतनी ऊंचे दिए जाएं कि चाहे सारा जमाना एक तरफ खड़े हो, वो सत्य की राह से डिग ना सके। इतना भीतर उनकी पवित्रता, इतनी सच्चरित्रता, इतनी प्रामाणिकता उनके भीतर। ऐसे बच्चे तैयार किए जाएं जिनको अपने ईमान से, अपने चरित्र से, अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से, अपने आदर्शों से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से कोई विचलित ना कर सके। ऐसे बच्चे तैयार किए जाएं। और वो बच्चे साधारण बच्चे नहीं हो, वो बच्चे हर क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले भी हों। दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व देश को मिले। आने वाले 20-25 वर्षों के बाद में देश में एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम कहां से बनेगा? वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड से पढ़ करके नहीं आएगा। वो आचार्य कुलम का पढ़ा हुआ बच्चा वो देश का नेतृत्व करे। ऐसे उसको संस्कार दिए जाएं, ऐसे उसके भीतर के पुरुषार्थ को जगाया जाए। ऐसे बच्चे हों, वो देश का नेतृत्व करे राजनीति में, वो देश का नेतृत्व करे कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मार्केटिंग में, माइनिंग में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में, इन्वेंशन में, धरती से लेकर के आसमान, स्पेस तक जो कुछ भी इस देश की समृद्धि के लिए, इस देश के अभ्युदय के लिए जो भी पुरुषार्थ किया जा रहा है, आचार्य कुलम के बच्चे इतने विराट व्यक्तित्व के साथ तैयार हो कि पता लगा कि एग्रीकल्चर में जो रिसर्च हो रहा है उसको लीड आचार्य कुलम का बच्चा कर रहा है, आचार्य कुलम का विद्यार्थी कर रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई लीड कर रहा है, इंडस्ट्री में कोई लीड कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई लीड कर रहा है, हेल्थ में, एजुकेशन में, हर सेक्टर में, सोशल साइड में भी। आज सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम पर इस देश में लोगों को थोप दिया गया है। 99%
आज इस देश में जो नेतृत्व है वो दिव्यता से तैयार नहीं हुआ है, वो नेतृत्व षड्यंत्रों से तैयार हुआ है। सोशल लीडर यहां बनाए जाते हैं, उनके पीछे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इस देश का नेतृत्व कौन करेगा? सोशल सेक्टर में कुछ लोगों को फंड दिए जाते हैं, फिर उनको विदेशी पुरस्कार दिए जाते हैं, देश में भी उनको पुरस्कार देने के लिए लॉबिंग की जाती है, विदेशों से उनको पुरस्कार देने के लिए लॉबिंग की जाती है। यहां किसी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर उसके आगे भी जितने पुरस्कार दिए जाते हैं कुछ अच्छे लोगों को दिए जाते हैं, बाकी उसके लिए लॉबिंग होती है। और लॉबिंग से पैसा देश से तो आता ही है, विदेशों से आता है। और फिर जो नोबेल पुरस्कार है ये तो लॉबिंग का सबसे बड़ा अड्डा है। और फिर किस देश में हमको लॉबिंग कर करके और किस चीज को उभारना है, कौन से सेक्टर को तय कर लिया जाता है पहले से कि टारगेट किया जाता है कि इस सेक्टर को हमें टारगेट करना है, इस कंट्री को हमें टारगेट करना है, इस बिजनेस को हमें टारगेट करना है। उसी तरह के लोगों को चयन करके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। लगभग 99% सेक्टर्स इस देश में, कृषि विशेषज्ञ कौन होगा इसके लिए भी फंडिंग की जाती है। ये सारी चीजें बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, लेकिन अब इन सारे चक्रव्यूहों को ध्वस्त करके दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व इस देश को मिले, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और ये 2-4 सालों में नहीं होगा काम, 2-4 सालों में आधारशिला जरूर तैयार होगी, इसके लिए 10, 15, 20, 25 साल लगेंगे। लेकिन भगवान की कृपा है, हमारे सामने काम करने के लिए कम से कम अभी 50 वर्ष हैं, और 50 वर्ष में तो देश नहीं दुनिया को हम बदलेंगे। पवित्रता के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ, भगवत्ता के साथ, दिव्यता के साथ, मूल्यों के साथ, आदर्शों के साथ, पूरी गरिमा के साथ, पूरी मर्यादा के साथ, मर्यादा का अतिक्रमण करके नहीं, मानवता का अतिक्रमण करके नहीं, सिद्धांतों को ताक पर रख करके नहीं। आजकल तो आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स के नाम पर 99% निराशा देखने को मिलती है। कहने को कोई कहते हैं ये सोशलिस्ट हैं, ये कैपिटलिस्ट हैं, ये कई तरह की विचारधाराएं आप सुनते रहते हैं ना, ये कम्युनिस्ट हैं, ये सोशलिस्ट हैं, ये कैपिटलिस्ट हैं, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटिस्ट हैं, ये दक्षिणपंथी, ये वामपंथी, ये समाजवादी, ये पूंजीवादी, ये विकासवादी, बहुत तरह के नाम घड़ दिए गए हैं। और लोग ऐसे बहकते हैं उसमें, पता ही नहीं लगता, बह जाते हैं। बहुत दूर जाकर के जब डूबते हैं तब कहते हैं अरे ये क्या हुआ। पूरी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। तो यह एक जगह से संभव नहीं है कि आचार्य कुलम खाली हरिद्वार में बन जाए या दिल्ली में बन जाए, मुंबई कलकत्ता में बन जाए, चेन्नई में, महानगरों में बन जाए, उतने से बात नहीं बनेगी। अब हमने सोचा है देश के लगभग हर एक जिले में, पहले चरण में हमने सोचा है कि कम से कम, ऐसे तो 600 से ज्यादा जिले हो गए, अब पॉलिटिकल रीजन्स और हमारा देश भी बहुत बड़ा है तो उसकी वजह से जिले हर रोज बनते रहते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट टारगेट किया है कि कम से कम 500 आचार्य कुलम देश भर में खोले जाएं। फिर जो है अभी लोग एफिलिएशन के लिए भी फोन करें कि हम आचार्य कुलम से एफिलिएशन करना चाहेंगे, जो अभी एक नया बोर्ड बनेगा, सारी चीजें होंगी, बहुत कुछ होगा उसमें। वैदिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का एक बहुत बेजोड़ एक संगम, बहुत एक वैज्ञानिक सार्वभौमिक एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ इस दिशा में शुरू हो चुका है। तो हर एक माँ बाप ही चाहता है
इसके बच्चे दुनिया में सबसे आगे हों, विकास की दौड़ में वो पीछे ना रहें। ये जो विकास है, ये समृद्धि है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है, माने जो है पूरी दुनिया को लीड कर सके हम। आचार्य कुलम का काम है ना, ये दुनिया को बदलने वाला काम है, देश नहीं दुनिया को बदलने वाला काम। और ये संघर्षों के दौरान ही खड़ा हुआ था। अब आपसे कह रहा हूं, आप इसकी प्रस्तावना सबने रख दी है, मैं इसके कुछ बिंदुओं पर जो है प्रकाश डालना चाहूंगा और इसको हम आगे लेकर के चलेंगे। अब आगे के बड़े प्रोजेक्टों में यही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। जैसे क्या होता है, कभी जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कुछ हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं होती हैं। सर्वोच्च प्राथमिकताएं जब तक हम तय नहीं करते हैं, तो पहले जो है योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, व्यवस्था परिवर्तन, ये चारों पर एक साथ फोकस था और ये हमारी प्राथमिकताएं थी। लोग इसमें बहुत तरह के, पूरी दुनिया के जो अपने आप को ये समझते हैं कि दुनिया वही चला रहे, वो आकर के हमको सलाह भी देते थे, बाबा जी 1 पर फोकस करो, 2 पर फोकस करो, 3 पर करो, 4 पर करो। आंदोलन के दौरान भी हमसे इतने लोग बोले, बाबा जी देखो ये लोग आंदोलन में सफल हो गए, इनकी जय जयकार हो रही है, इन्होंने अपने आप को लोकपाल पर केवल फोकस किया। आपका काला धन भी, भ्रष्टाचार भी, व्यवस्था परिवर्तन भी, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप जरा कुछ लोगों की सलाह सुनिए। अब वो कहां वो लोकपाल गया, कहां लोकपाल वाले गए। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ना, तात्कालिक रूप से सफलता और विफलता से कभी भी व्यक्ति को या देखने में ना कोई चकाचौंध में कुछ चीजों में बहना नहीं चाहिए। थोड़ा गंभीरता से सोचो। पारखी दृष्टि होनी चाहिए, पारदर्शी दृष्टि होनी चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, आर पार देख सकें। दृष्टिकोण बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि, ये बहुत बड़ा शब्द है, दृष्टि और सृष्टि वाला। तो जो अभी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं क्या हैं, तो हमने 3 प्राथमिकताएं तय की हैं। स्वस्थ भारत, ये तो छूटेगा थोड़ी, ये तो और बढ़ेगा। स्वस्थ भारत, मोदी जी ने मुझसे पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री बनने के बाद भी करीब 1.5 घंटे की मुलाकात थी, कई संदर्भों में बातचीत की, अलग अलग विषय थे, डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बात की, लेकिन उसमें फिर ये भी मुद्दा आया, ये तो स्वच्छ भारत मिशन तो लॉन्च तो अब किया ना। मुझसे बोले, स्वामी जी इस बारे में मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैंने कहा, आप जो आपका सहयोग हम कर सकेंगे उसके लिए तैयार हैं। तो बोले, स्वामी जी आप स्वच्छ भारत मिशन को भी साथ में लेकर के चलें तो मुझे प्रसन्नता होगी। तो उन्होंने कहा, हम पर यदि भरोसा किया है, तो हमने कहा कि ये कोई व्यक्ति का काम थोड़ी है, तो ये देश के सम्मान और स्वाभिमान का काम है कि पूरी दुनिया में भारत स्वच्छता में भी दुनिया से आगे हो। ये पवित्र देश है, तो भौतिक रूप से भी पवित्र हो, आध्यात्मिक रूप से तो पवित्रता की पराकाष्ठा है। तो स्वच्छ भारत, उसके लिए योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और तन का मन का स्वास्थ्य है। काला धन के साथ साथ काला मन भी हो गया है ना लोगों का, तो काला धन तो लाना ही है, काला मन भी ठीक करना है ना। तो स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। और तीसरी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, इन तीनों पर हम अपने आप को पूरी तरह से फोकस किए हुए हैं और इसी दिशा में अपने को आगे काम करना है। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और शिक्षित भारत, ये 3 अपने मुख्य लक्ष्य हो गए। और अब इन तीनों के द्वारा एक और बहुत बड़ी छलांग आप सब लोगों को लगानी है और दुनिया के इतिहास में एक और स्वर्णिम अक्षरों में आपको सेवा दर्ज करानी है। ये रिकॉर्ड कोई पुरस्कारों के लिए नहीं, कोई पैसे के लिए नहीं। मैंने कहा ना, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति, हमारा परमानेंट एसेट क्या है? सेवा। ये हमारा सेवा, इस बात से। बाकी तो ठीक है ना, घर परिवार का गुजारा हो रहा है ना, पहनने के लिए 2 कपड़े, 1-2 साड़ी सूट मिल रहे हैं ना, ठीक है ना। जीवन के लिए जितना नितांत आवश्यक है उतना तो हाथी से लेकर के चींटी तक, एक दरिद्र से लेकर के एक धनवान तक सबको मिलता ही है ना। जीवन के लिए नितांत आवश्यक कितना होता है, बाकी जो है सब सेवा के लिए। ऐसी भाव चेतना स्वयं में जगानी है
और औरों में भी जगानी है। करना कराना, ये हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। खुद सेवा करना, औरों को सेवा के लिए प्रेरित करना, खुद योग करना, औरों को प्रेरित करना, ये करना कराना ये काम है। तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं कितनी है अभी? बोलिए, स्वस्थ भारत, दूसरा और तीसरा। 3 बातें तो एकदम से रिकॉर्ड हो जाती है। इससे आगे जो है ना, फिर फ्लॉपी में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है और फिर घुसाओ भी तो फिर डिलीट हो जाता है। अब शिक्षित भारत के लिए सबसे बड़ा अभियान होगा ये आचार्य कुलम। और आचार्य कुलम के, मैंने कहा 500 आचार्य कुलम तो पतंजलि योगपीठ से संचालित होंगे। उसका मुख्यालय तय कर लिया जाएगा। अभी तो हरिद्वार रहेगा, हो सकता है कुछ दिन बाद दिल्ली चला जाए, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग वहां पर आते हैं। तो आध्यात्मिक की दृष्टि से तो हरिद्वार वर्ल्ड की स्पिरिचुअल कैपिटल है, लेकिन बाकी राष्ट्र के अभ्युदय के लिए जितने कार्य करने हैं उसके लिए दिल्ली में भी केंद्र हो सकता है। और उसके प्रस्ताव भी मेरे पास में आ चुके हैं, दिल्ली से, गाजियाबाद से। अभी जैसे हमने ये आचार्य कुलम की चर्चा शुरू की है, भाई अनिल अग्रवाल जी जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा बाबा जी आपको 500 आचार्य कुलम बनाने हैं, उसमें मुझे आप जिस सेवा के लिए कहोगे उस सेवा को करने के लिए मैं तैयार हूं। एक आचार्य कुलम की भूमि देने वाले भी बहुत से लोग तैयार हैं। वो तो भूमि के लिए तो इतने प्रस्ताव आ रहे हैं। जैसे ही मैं पहुंचा यूरोप की यात्रा के बाद, एक भाई बुलंदशहर से आया, कितने बुलंद इरादे उसके देखिए। उसके करीब जो है 17 एकड़ कितनी जमीन, करोड़ों रुपए उसकी कीमत है। बोले बाबा जी मुझे अपनी पूरी जमीन आचार्य कुलम के लिए देनी है।